बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जी न्यूज से बोले प्रदर्शनकारी वक्फ के लिए हम जान दे देंगे। ये मुस्लिम समाज का ये कहना है कि हमारा हक छीना जा रहा है, हम अपनी जान दे देंगे। कोलकाता के मुसलमानों का बयान। लेकिन हालांकि मैं आपको इस समय का अपडेट दे दूं, अब स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर प्रदर्शन जरूर हो रहा है लेकिन जो भीड़ थी वो पूरी तरह से यहाँ से हट चुकी है। आयान जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रास्ते में भी उतर रहे हैं, आगे चल के हमें जहां तक का जो करना पड़े हम उसको करने तक जाइएगा, किस जहां तक हमें मौका मिले। हमारे अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो रात के अंधेरे में बिल को पास किया गया है, रात के अंधेरे में बिल को पास किया है। हर एक मुसलमान इसको बिल को मंजूर नहीं करेगा। इसलिए संविधान सबके लिए बना है, तो संविधान के इन लोग जो है मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इसको हम लोग इससे खिलाफ हैं। अगर ये जो कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, हम लोग जब तक हम लोग का बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग आपका रोड पे या कहीं भी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम लोग। तो देखिए, बंगाल से लेकर गुजरात तक वक्फ बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर बवाल हो रहा है। 2 तारीख को ये लोकसभा से पास हुआ था और 3 तारीख को ये बिल पास हो गया राज्यसभा में कल देर रात। और उसके बाद लगातार आज जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमान समाज जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, सड़कों पर उतरा है, वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। नमाज के बाद ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ। सड़क पर जो मुसलमान है वो एकत्रित हो गए, पोस्टर्स बैनर्स उनके हाथ में थे, सड़क पर लेट गए प्रदर्शनकारी। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की थी। जाहिर सी बात है कि सरकार के वक्फ बिल का इन मुसलमानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। मुसलमान नेता जो है वो मौलवी जो है वो सही तस्वीर न दिखा के कहीं ना कहीं वक्फ बिल को खतरा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के अधिकारों पे कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा कर लिया जाएगा। हालांकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये साफ किया कि किसी भी मस्जिद की, मदरसे की या कोई भी ऐसी ईदगाह या कोई कब्रिस्तान, उस पर सरकार कोई दावा नहीं करेगी। वो रात के अंधेरे में बिल को पास किया गया है, रात के अंधेरे में बिल को पास किया है। हर एक मुसलमान इसको बिल को मंजूर नहीं करेगा। याद रखिए, जो तुम हरकत कर रहे हो ये हरकत बंद नहीं करेगा। पास हो चुका है बिल, अब क्या कीजिएगा? हम आंदोलन करेगा, रास्ता पे उतरेगा, जैसा कि हमारा किसान भाई उतरे थे हम भी उतरेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए बीजेपी, अमित शाह, आज जो तुम हरकत कर रहे हो मुसलमान को दुख पहुंचाया है, आज तुम्हारा वक्त कर लो, कल हमारा वक्त आएगा, हम भी इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। हमारे अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए संविधान सबके लिए बना है, तो संविधान के इन लोग जो है मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इसको हम लोग इससे खिलाफ हैं। अगर ये जो कर रही है मोदी गवर्नमेंट, हम लोग जब तक हम लोग का बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग आपका रोड पे या कहीं भी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे हम लोग। कानूनी तरीका ये जो योगी करता है, ये जो मोदी करता है, एक मिनट आप तो यूपी में करते हैं। आप आज एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुमत सरकार के आधार पे क्या आपके बाप दादा का प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं? हाँ और ना में आप बोलें, आप बोलिए ना भाई। हम बहुमत सरकार के आधार पे आपके बाप दादा का प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये है उनका कहना। किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? आज रोड पे प्रोटेस्ट किया है, अब किस तरह से कानूनी तौर पे प्रोटेस्ट करेंगे? कानूनी तरीका ये जो योगी करता है, ये जो मोदी करता है, एक मिनट आप तो यूपी में आप लोग जो यूपी में इसका आपका जाके यूपी में जो आप लोग जिस तरह जो यूपी में जिस तरह आप लोग जो काम करते हैं वो काम सही है? यूपी में जो काम कर रहे हैं आप लोग सही है? साधारण आदमी का घर तोड़ दे रहे हैं, आप गरीब आदमी का घर तोड़ दे रहे हैं, आप उसमें आप बोल रहे हैं कि ये सही है, आप उसमें सपोर्ट कर क्यों कर दिया? मुसलमानों को जबरदस्ती दबा के बिल पास रात को 2 बजे, और इनकी माँ का यार आया था रात को 2 बजे पास करा। क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो, हमने तो मारे गए मरे खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए जान दे देंगे इस्लाम में खातिर। हमारा वक़्फ़ बोर्ड हमको वापस दो। मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की
तो देखा आपने किस तरीके से मुसलमान समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है, हम बार बार यही अपील करेंगे कि अगर आपको विरोध करना है तो इसके बहुत संवैधानिक तरीके हैं इसको करने के, इस तरीके से कानून हाथ में ना लें। और आयान जो कि जी न्यूज़ संवाददाता है, उन्होंने हमें कलकत्ता से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। इस्लाम के खिलाफ है, वक्त पर वक्त भी वापस चाहिए, जान चल जाए, सोने का मकसद नहीं है, वक्त बिल वापस करने का मकसद है। आप मेरे ऊपर चढ़ के चल जाइए पर वक्त बिल वापस चाहिए। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खाली एक जगह नहीं, यहाँ पे 5 या 6 जगह में लोग रोड पे बैठे हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप रोड पे बैठे हैं, वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल, उसका आप विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध होगा आने वाले दिनों में और किस तरह का इसका रवैया बढ़ेगा? होगा, इससे बुरा विरोध होगा आने वाला दिन में। ये जो बिल जो पास कर रहा है मोदी, ये बिल पास नहीं होने देंगे हम लोग तो हो चुका है, लेकिन ये रिजेक्ट करना होगा उनको, ये कैंसिल करना होगा उनको। ये बिल पास नहीं होगा, हम लोग अपना जान कुर्बान कर देंगे। कुर्बान हम लोग 10 दिन अगर बैठने पड़े भूख हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे। हाजी मोहम्मद इस्लाम मेरा नाम है, हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो मेरा नाम नोट करके रखो, इसी जगह में हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल। अगर बिल वापस अमित शाह चोर है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अब बोलिए किस तरह से रोड पे उतर आए हैं, रोड पे बैठे हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट होगा? एक बार पास हो चुका है बिल, उसको किस तरह से रोकिएगा? हम लोग इस तरह से बैठा ही रहेंगे। किसान बिल रिटर्न हुआ तो किसान बिल जब हम लोग को नहीं चाहिए नया कानून तो सरकार क्यों निकालेगा? आप नया कानून जब अगर आप कोई चीज का मांग कीजिएगा तो ना कानून निकलेगा। हम लोग जब मांग नहीं कर रहे, हम लोग नाराज है तो अब हम लोग का भलाई क्यों कर सकते?